गंगा ईंट उद्योग के मालिक हेमंत होयानी और आशीष नाथ कुंवर के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आता जा रहा है, जहां कुछ दिन पूर्व हेमंत होयानी ने आशीष नाथ कुंवर पर आरोप लगाया था कि वे उनके भट्ठे पर जाकर तोड़फोड़ कर सीसीटीवी समेत अन्य चीज़ें लेकर फरार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आशीष नाथ कुंवर ने भी इस पूरे मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है भट्ठे की वो उनकी है। उनके पिता ने कई वर्षों पूर्व एक एग्रीमेंट में हेमंत होयानी को ये ज़मीन भट्ठा संचालन के लिए दिया था, जबकि वे एग्रीमेंट के शर्तों पर खरे नहीं उतरे हैं। न्यूज़ नॉक की टीम से हुई बातचीत में आशीष नाथ कुंवर ने इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की है। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा विवाद। हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से ईंट भट्टा चलाने के लिए हुआ था। 2000 ईस्वी में हुआ था वो, और 2006 में वो एग्रीमेंट जो है उनका वैलिड ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी वो उस समय से ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए हैं और ऊपर से केस भी किए हुए थे। तो केस में निचली अदालत में उनको हार भी मिली थी, जो कि वो भी हमारे पास अवेलेबल है अभी। और फिर उन्होंने उसके खिलाफ अपील करके वो क्या करें, फिर से केस को रीओपन करा रखा है अभी तक। तो वो उसी के बेस पे कहते हैं कि हमारा केस चल रहा है तो ईंट भट्टा हम ही चलाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा यहाँ पे। और न उतरे 25 सालों से वो पैसे दे रहे हैं और न हमारा ज़मीन को छोड़ रहे हैं। और ऊपर से वो लगभग 7 बीघे ज़मीन की 6 बीघा कुछ था, 17 कट्ठा ज़मीन जो है एग्रीमेंट के बेस था। और उसका पैसा का लेन देन था कि 4 किस्तों में दिया जाएगा उनको, लेकिन वो किस्त उन्होंने कभी दिया नहीं। जबकि एग्रीमेंट के बेस पे लिखा हुआ है कि अगर उनके हिसाब से कि हम पैसा नहीं लिए, अगर नहीं लिए तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर पैसा नहीं लेते हैं तो वो पैसा आप जाके ट्रेजरी में जमा कराइए और जमा करा के वो चालान की कॉपी आप उनको भेजिए। वो आज तक उनके पास है नहीं। तो उनका कभी था ही नहीं इंटेंशन कि इनको पैसा दिया जाए, ज़बरदस्ती वो ज़मीन पे कब्जा अपना जमाए हुए हैं। और जब उनसे हम पैसे की मांग करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना के वो हम पे केस कर देते हैं, इधर कर देते, उधर से कैसे। जैसे रंगदारी की मांग करें, अभी उनका एक वीडियो देखा था जो भेजा था किसी हमारे फ्रेंड ने, उसमें लिखा था कि वो हम उनसे 50 लाख की मांग करते हैं। अरे ज़मीन हमारा है, हमारे पास लगान की कॉपी है, पुश्तैनी ज़मीन है, खतियान है, हम उनसे पैसे की क्यों मांग करेंगे। पैसा तो वो 25 साल से हमारा रखे हुए हैं, पैसा जैसे मांगते हैं तो वो हमसे रंगदारी बतियाते हैं। और 4-5 आदमी अज्ञात लोगों को लेके हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, धमकाते हैं हमको कि भाई वो रजिस्ट्री कर दो, हमने ये कर दो, वो कर दो। जब हम नहीं मानते हैं तो वो गोली मारने की धमकी देते हैं हमको, वो देते हैं हम तो कुछ इसमें है ही नहीं। हम तो यहाँ रहते भी नहीं है। जब हम रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ऐसी बात है। जब उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि नहीं आपके पिताजी ने ये कहा था। और जो इतनी ज़मीन की बात हुई थी उसमें उस ज़मीन के अलावा भी उन्होंने 10 कट्ठा ज़मीन पे क्या किया, गड्ढा खोद दिया हमारा, जो कि उसमें एग्रीमेंट की कॉपी में उस ज़मीन का कोई जिक्र भी नहीं है। फिर भी हम उनको बोला कि भाई ये ज़मीन को खाली कीजिए, तो नहीं खाली करेंगे, जो आपको करना है वो कर दीजिए। और वो पड़ोस के गांव के ही 2-4 आदमी भी थे और वो बाहर से कुछ अज्ञात आदमी को लेके आते थे वो, और हमको धमकी देते थे। घर पे भी गए थे, हमारे माता जी अकेली रहती है, विधवा है, तो उनको भी जाके धमकी दी है कि तुम्हारे बेटा को मार देंगे। जो कि हमने ये कंप्लेन हमने ऑलरेडी थाना जो है बहादुरपुर थाना में दे रखा है, IG ऑफिस में भी हमने दे रखा है कि हमारे साथ ऐसे घटना हुआ है। फगला थाना को हमने पहले सूचित कर रखा था कि हमारे ज़मीन पे जो है ये लोग कब्जा जमाए हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप लोग कीजिए। और ज़मीन का लगभग 1 करोड़ कुछ रुपया जो है वो अभी भी बकाया है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। और वो पैसा हमें चाहिए, आप लोगों से गुजारिश है कि वो पैसा दिलवा दीजिए और वो हमारा ज़मीन को खाली करा दीजिए। और जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उनका नाम हरिश्चंद्र होडियानी, सॉरी हेमंत होडियानी, पिता हरिश्चंद्र होडियानी। हाँ, एक उनका वीडियो में था कि हमने उनको 2 या 3 मई को जो है उनके जो हमारे ज़मीन है वहाँ पे एक घर बना हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि हम जाके उनको तोड़फोड़ किए, वहाँ पे CCTV कैमरा और इन्वर्टर बैटरी वगैरह हम वहाँ से उठा के लाए हैं। तो उनको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि 3 मई को अगर पता किया जाएगा तो हम दिल्ली में थे, 3 मई को तो हम दरभंगा में थे ही नहीं। और हमारे पास बाकायदा प्रूफ है टिकट का, और रेलवे का भी वो CCTV फुटेज भी हम मंगवा सकते हैं कि हम कहाँ थे उस समय में। तो ये नहीं कह सकते कि मैं उस समय में वहाँ गया था और उनके साथ हमने मारपीट की, कि वो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ मारपीट की, कि हमने बोला था कि क्यों आए हो, मारपीट किया है और रंगदारी मांगा है। तो ये सब सरासर गलत है।
तो इन तमाम मुद्दों पर आशीष कुंवर ने अपना पक्ष रखा और आपने सुना कि क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है यह विवाद। बहरहाल एक निजी चैनल को दिए अपने बयान में हेमंत होयानी ने, जो भट्टा के मालिक हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। अब सुनिए ज़रा उस आरोप को। जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, CCTV कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग से, पानी का पंपिंग से सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को DSP साहब खिगड़ा थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका ओहदानामा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने तो सुना बंद हुआ। दोनों पक्षों की ओर से खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और अदालत में मामला लंबित पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम मुद्दों पर पुलिस प्रशासन और अदालत का क्या रुख होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। हमारे चैनल न्यूज़ नॉक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज़ नॉक, जो है सही।